हम यदुवंशी कहलाते हैं, कह दो तो रंग दिखा डालें, कर दे पसली पसली करके हाथी को गेंद बना डालें। अरे महावत, हमें चुनौती ना दो भैया, हम यदुवंशी कहलाते हैं, कहो तो हाथी की और तुम्हारी दोनों की पसली को तोड़ के बिल्कुल चूरा चूरा कर दें, या गेंद बना डालें। अरे इस रुई जैसे हाथी को कहो तो हम आग लगा डालें, फिर इसको कहीं भी हम फेंक सकते हैं उठा करके, कह दो तो ढांचा खड़ा रहे, सब हड्डी मांस निकल जाए, इसका हड्डियां खाक में मिल जाएं और चमड़ी मंडल में मढ़ा दे। फिलवान कहने लगा, वाह, अगर इतनी हिम्मत है तो कुछ करके दिखाओ जरा। इसको लड़कर संघारोगे तो मेरी पूर्ण इच्छा होगी, राजा की आज्ञा पालन हो, बल्कि भी यही परीक्षा होगी। तो उस हाथी वाले महावत ने कहा, अगर ऐसी बात है तो लड़कर अगर इसे संहार दोगे तो मेरी भी इच्छा पूरी हो जाएगी, अगर हिम्मत है तो मारो मेरे हाथी को, राजा की आज्ञा भी पूर्ण हो जाएगी और तुम लोगों के बल की परीक्षा हो जाएगी। इतना कह अंकुश के द्वारा मतवाला हाथी पेल दिया, बलदाऊ ने घूंसे ही से पीछे कदमों तक ठेल दिया। इतना कहकर महावत ने हाथी को एक अंकुश लगाया, हाथी ने चिंगाड़ मारी, बलराम कृष्ण की तरफ चला, उसने हाथी को हूल देकर मानो उनके ऊपर पेल दिया हो। बलराम ने कुछ तिरछे होकर के हाथी के सूंड के पास एक मुष्टक मारा और पीछे कदमों तक ठेल दिया उसे। वो जो आगे बढ़ रहा था उसे पीछे जाना पड़ा बलराम के एक घूंसे में। फिर लौटा आया पास जहां तो खेल खिलाया नटवर ने, तो आगे से हाका दाऊ ने, पीछे बिधकाया नटवर ने। हाथी फिर लौटा इस तरफ को तो भगवान भी उस हाथी के साथ जैसे खेलने लगे हों। अब तो दृश्य है कि हाथी के आगे सूंड की तरफ है बलराम और पीछे पूंछ की तरफ है कृष्ण भगवान। यहाँ से बलराम उस हाथी को मारते हैं, पीछे पिछलता है, भगवान वहां से उसको सताते हैं, वो बिदकता है, चौंकता है, फिर आगे बढ़ता है, बलराम फिर मुक्का मार रहे हैं उसको। इस तरह वो हाथी के साथ जैसे खेल खेल रहे हो। यानी हाथी तो बलराम के पहले मुष्टक में ही आधे से ज्यादा मर गया था। फिर क्या किया इन्होंने, दोनों दांत उखाड़ कर गज का कर उद्धार रामा, पीढ़ी से आगे बढ़े यादवपति असुरा। अब तो भगवान के हाथों उस हाथी का भी उद्धार हो गया, तो उसके दोनों दांत बड़े बड़े उखाड़ लिया उन्होंने और बस आगे बढ़े जहां कंसराज की सभा लगी हुई थी। दोनों हाथियों के वो दांत थे भगवान कृष्ण के हाथ पर, जिनसे खून चू रहा था, उन्हीं को लिए हुए सभा की तरफ चले जा रहे हैं। अरे राजा थे ना भाई कंसराज, उन्हें भेंट देने के लिए कोई कुछ लिए जा रहा था, कोई कुछ लिए जा रहा था। हमारे भगवान कृष्णचंद्र हाथी के दो दांत लिए जा रहे हैं भेंट देने के लिए। जरा देखना क्या मजा आता है। जाके देखा उन्होंने, कंसराज की सभा को देखा, बड़ी ही विचित्र सभा थी। ये सभा रावण से कुछ कम नहीं थी। तब किसी ने कहा, वो देखो आ रहे हैं वृंदावन के, वो कृष्णचंद्र आ रहे हैं और आ रहे हैं बलराम। कृष्णचंद्र। कंस ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और कहने लगा, मैं क्या सुन रहा हूँ, कृष्ण आ रहा है। मथुरा का वीर कंस थर्रा उठा और कहने लगा, मेरे वीरों, मेरे सूरवीरों, कहाँ हो, दौड़ो। शूरो वीरो दौड़ो दौड़ो, ए बहादुरो दौड़ो दौड़ो, ए बहादुरो दौड़ो दौड़ो, ए महाभटो दौड़ो दौड़ो, ए दिलवालो दौड़ो दौड़ो। कंस ने कहा, कहाँ है मेरे वीर लोग, दौड़ो मेरे बहादुरों, मेरे सरदारों, मेरे महाभटों, तुम कहाँ हो, दौड़ो।
कंस को वहीं रोक दो। ए मेरे मुष्टक और चाणूर, तुम दोनों के बल पर तो मुझे भरोसा है। कहाँ है मुष्टक, लेकर आओ। कहाँ है चाणूर, जल्दी आओ, जल्दी दौड़ो। यही कहने लगा, पकड़ो इन दोनों लड़कों को, मार दो उठाकर पृथ्वी पर। चीड़ दो नंद के ग्वालों को, बलिदान चढ़ा दो देवी पर। क्या कर रहे हो चाणूर तुम लोग? आओ, जल्दी आओ मेरे पास। इन लड़कों को पकड़कर अभी मार दो, इनको अपने हाथ में पकड़कर पीस दो, ले जाओ इन्हें और देवी के यहाँ बलिदान चढ़ा दो। ग्वालों के भी टुकड़े टुकड़े बना दो। मैं तो कहता हूँ ऐ चाणूर, ऐ मुष्टक, मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग मेरे हुक्म पर अमल करो। जल्दी जल्दी से जल्दी आओ और इनको कैसे मारो? खटमल की तरह बीज डालो, छलिए का चकनाचूर करो। मेरी आंखों के आगे से मेरे बैरी को दूर करो। कंस ने कहा, क्या कर रहे हो तुम लोग? जल्दी और खटमल की तरह इनको मिंज डालो, बिल्कुल चकनाचूर कर दो। मेरी आंखों के सामने आने पाएंगे, मेरी आंखों के सामने आने पाए। इन्हें ले जाओ, मेरे बैरियों को दूर करो, दूर करो, ले जाओ। आज्ञा पाकर कंस की दौड़े योद्धा साथ। हाँ हाँ, बेहस कहा चाणूर ने, पकड़ कृष्ण का हाथ। कंस की आज्ञा पाकर चाणूर आगे बढ़ रहा है। ये दो बड़े मल्ल पहलवान थे, कंस के मुष्टक और चाणूर। चाणूर आगे बढ़ा ये कहते हुए, इसका शरीर कैसा था जरा वर्णन कर दें। इसका तो बहुत बड़ा तो पेट था, बड़ी बड़ी आंखें, विकराल चेहरा, अपने कानों पर बड़े बड़े बाले पहने हुए ये दैत्याकार था। हाथ पर खड्ग लिए हुए अट्टहास की हंसी हंसते हुए कृष्ण की ओर जा रहा है। कृष्णचंद्र, आज तुम दोनों भाई बचने नहीं पाओगे। तुम लोगों को मसल कर आटे की तरह कर दूंगा, ध्यान रखना इतना। आकर उसने भगवान कृष्ण का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, ये जलसा तुम्हें मुबारक है। आओ, ऐसे जलसे में रंग जम जाए। अरे राजा कंस विकल हो रहे हैं, उनकी तबीयत घबराती है। कृष्णचंद्र, आओ हमसे दो दो हाथ करो। सुना है तुम अखाड़े बाज हो, कुश्तियां लड़ते हो, वृंदावन में तुम्हारा नाम है, कसरत करते हो। आओ। चाणूर ने कहा, जरा हमसे पहलवानी दाव कर लो। आओ, देखें तुम में कितनी कुछ ताकत है। सुंदर भी खूब हिलाते हो, मुगदर भी खूब हिलाते हो, कुछ काट छाट से लड़ते हो। वृंदावन में तुम और राम सुनते हैं कसरत करते हो। सुना है तुम मुगदर भी बहुत चलाते हो कृष्णचंद्र, तुम और बलराम कसरत भी खूब करते हो। आओ देखें जरा कितना हुनर तुमने सीखा है। आओ भैया, लड़ने के लिए मैदान पर आओ। हरि बोले संसार में है चतुरों की नीत, रामा है चतुरों की नीत। लायक ही से कीजिए ब्याह बैर और प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा, ऐ भैया, ये तो नियम है और ऐसा कहा जाता है कि बैर प्रीत और ब्याह अपने लायक से ही कीजिए जो अपने लायक हो। बड़ी कृपा की है राजा जी ने, जो मेरा मान बढ़ाया है। धन्यवाद है कि आप जैसे वीर को मुझसे लड़ने के लिए ठहराया है। अरे तुम लोगों के सामने वाला हम लड़के लड़ना क्या जाने, और गाय बछड़े चढ़ाने वाले हैं हम, दाव पेंच क्या पहचाने। फिर भी लेकिन राजा की आज्ञा भी हमको शीश पर चढ़ाना है। कुछ हानि लाभ का ध्यान नहीं, मालिक का हुक्म बजाना है। भगवान कृष्ण ने कहा, लेकिन राजा की आज्ञा भी तो हमें मानना है ना।
हान लाभ का कोई ध्यान न धरते हुए हम कंसराज की आज्ञा को मानेंगे। इसलिए आओ, हम दोनों भाइयों में से जिससे चाहो लड़ लो, धोखा ना हो जाए कहीं लड़कों से, तुम्हें ध्यान रखना। यो कहकर यदुवीर भी गए अखाड़े माहिरामा, खींच लंगोटा ताल भर लगे ठोकने बाहों। ये कहकर उस दुष्ट ने भगवान कृष्ण को अखाड़े में ले गया। भगवान कृष्ण ने भी लंगोट जांघिया पहना, ताल ठोकने लगे तो संसार कांप उठा। आज जगत विश्वेश्वर भगवान, जगत का मालिक खुद ताल ठोक रहा है, कौन आएगा लड़ने के लिए? लेकिन भगवान ने अपनी भुजाओं पर ताल दी। आओ आओ भैया, लड़ने के लिए आओ। जब नटवर ने संभल कर दिया जांघ पर ताल, हाँ हाँ, नभमंडल हिलने लगा, कांप उठा पाताल। जगदाधार अनंत सच्चिदानंद भगवान कृष्णचंद्र ने जब अपनी ताल ठोकी, अरे तो मृत्युलोक तो क्या, आकाश भी कांप उठा, पाताल भी कांप उठा। ये अलौकिक शक्ति देखकर वह चाणूर राक्षस सहम गया, अलौकिक शक्ति देखकर सहम गया। हाथ जोड़कर और कृष्ण का हाथ छोड़कर कुछ दूर खड़ा हो गया और कहने लगा, बोला है नटवर है महाबाहु, बोला है नटवर महाबाहु, है त्रिभुवन पति जय हो बे। हे अभय करण है शरण सुखद है, जगत जगत पति जय हो बे। उसने कहा, हे नटवर, हे महाबाहु, हे त्रिभुवन पति, तुम्हारी जय हो जय हो। विश्वास हुआ तुम ईश्वर हो, बालापन दर्शाते हो प्रभु। निश्चय हो गया कि देवताओं के कार्य बनाने के लिए आप अवतार लेकर आए हैं। अब विजय मिल जाए मुझे तो भी ठीक है और हार मिले तो भी ठीक है, आपसे लड़ने में कोई हानि नहीं है मुझे। मैं समझ गया आप ईश्वर के अवतार हैं। अगर मैं आपके हाथ से मारा जाता हूं तो फिर मेरी मुक्ति ही होगी। ये कहकर चाणूर इस प्रकार कर प्रार्थना भिड़ा कृष्ण से आए। हाँ हाँ, युद्ध चल रहा है और हम युद्ध के बाजे बजा रहे हैं। योधा रहे खिलाए, हाँ हाँ, योधा रहे खिलाए। अब तो चाणूर भगवान कृष्ण से भिड़ा हुआ है, दोनों में युद्ध चल रहा है। मायापति मानो उसे खिला रहे हों। इधर तो मार तार क्षण मात्र में लौट पड़े यदुवीर रामा, जा पहुंचे तत्काल ही कंसासुर के तीर। वो मुष्टक और चाणूर राक्षस मारे गए हैं। श्रोताओं, एक बार आप लोग जय बोलना। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। इधर दोनों राक्षसों को मारकर भगवान कृष्णचंद्र तत्काल कंसराज के समीप चले आ रहे हैं। तो जब देखा सिर पर काल खड़ा तो कंसासुर तत्काल उठा, हाँ, कंसासुर तत्काल उठा, हाँ। जी ने तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा, लेकिन तलवार निकाल उठा। इधर कृष्ण को सामने आया देखकर कंस घबरा गया, उसकी आंखें तिगड़ बिगड़ होने लगी, उसकी सांस जोर जोर से चलने लगी और इधर उधर देखने लगा। ओह, ये कृष्णचंद्र मेरे सामने आ रहा है, मेरे सामने आ रहा है। जी ने कहा भाग दो, इसके मन ने कहा भागो कंस, लेकिन तलवार निकाल उठा। तलवार निकाल कर कहता है, ओ कृष्णचंद्र तुम यहां भी आ रहे हो? तो लो सुनो। जो त्यों कर कुछ साहस बांधा, तेग को तनिक घुमाने लगा, तेगे को तनिक, तेगे को तनिक घुमाने लगा। इतने ही में कृष्ण का हाथ सिर के ऊपर मंडराने लगा।
लेकिन कंसराज अपनी गहराती हुई आवाज में बोला जा रहा है, कोई है क्या यहाँ? ये कृष्ण बलराम को दूर क्यों नहीं कर देते हो? और अपनी तलवार घुमाने लगा। इधर कृष्ण भगवान ने एक छलांग लगाई और उछट कर कंस के मंच पर पहुंच गए और उसके सर के ऊपर भगवान का हाथ दिखलाने लगा। कंस तिरछा होता जा रहा है, बचाओ बचाओ, इसको दूर कर दो, कृष्णचंद्र मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा अभी। पर होशो हवास हो गए विदा, मानो यम की बौछार गिरी, मानो यम की बौछार गिरी, नाथ परवार करते करते हाथ से छूट तलवार गिरी। लेकिन होशो हवास विदा हो गए कंस के, वो घबरा गया है, उसका मस्तिष्क अब काम नहीं कर रहा है, कुछ कहते कुछ कह रहा है। वो कहता मारो मारो कृष्ण को मारो, नहीं तो मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। उसने तलवार चलाई लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो तलवार ही छूटकर हाथ से दूर गिरी। अब तो कंस घबरा गया, बड़ी बड़ी आंखों से कृष्ण की ओर देख रहा है। कृष्ण का मामा श्री घबराइए नहीं मामा श्री, मैं आपको ये हाथी दांत भेंट करने लाया हूँ, घबराइए नहीं। पर आपने जो वार किया तलवार तो गिर गई ना, अब सिर ताज गिरा, सिर पेच गिरा, सिर केश पड़े प्रभु के कर में, सिर केश पड़े प्रभु के कर में, मणिमाल गिरी भूपाल गिरा एक ही बार की ठोकर में। भगवान ने क्या किया, कंस के बड़े बड़े बाल जो सर में थे उनको पकड़कर एक झटका दिया, इससे उसके शीश पर लगा ताज भी गिरा, सिर पेच भी गिरा और कंस के बड़े बड़े बाल कृष्ण के हाथों पर हैं। उन्होंने कहा मामा श्री अब हम आपका स्वागत आज अच्छी तरह कर दें, आपने बहुत अन्याय किए, कितने बालकों को आपने मरवा डाला। आपका ही ऐलान था ना कि ब्रिज में 10 दिन के अंदर जितने बालक पैदा हुए हों उनको मार डाला जाए। आपकी आज्ञा से बेकसूर गोदी के नौनिहाल मारे गए, जिनकी माताएं आज तक तड़प रही हैं, रो रही हैं। आपने कितने साधुओं को जेल खाने में डाला, आपने अपने पिताश्री को भी हथकड़ी और बेड़ियां डाल दी, उन्हें भी जेल दिया। आपने अपनी बहन देवकी को भी जेल खाने में डाला, उसके 6 बच्चों का संहार कर दिया तुमने। तुम इतने निर्दयी हो, आज उसका फल भी पालो। तो मणिमाला भी गिर गई। इतने में कृष्ण एक झटका मारा तो कंस मंच के नीचे गिर गया। सोचता समझता कुछ लेकिन चतुराई का अवसर न मिला, चतुराई का अवसर न मिला, बचने के लाख उपाय करे लेकिन प्राणों को घर न मिला। भगवान श्री कृष्ण इतने जल्दी में सब कर रहे हैं कि कंस कुछ सोचे कुछ समझे, लेकिन उसकी एक चतुराई काम नहीं की। कोई अवसर मिले जब ना, भगवान ने उसको अब कुछ कहने का अवसर नहीं दिया, इसलिए कि समाज में उसने जो कुछ भी किया था उसका फल उसे मिल रहा है। श्रोताओं, इसका अर्थ है कि लोग मनमानी ना करें। अगर उन्हें धन मिली है, ताकत मिली है, अधिकार मिला है तो मनमानी ना करें, वरना प्रकृति खुद आकर अपना संतुलन बनाती है। भगवान ने कंस के बाल पकड़कर जमीन पर पटक दिया है और एक हाथ कंस की गर्दन पर लगाकर उसकी छाती पर सवार है। कहते हैं बोलो मामा जी बोलो, कुछ देर और जीवित रखूं कि अभी आपके प्राण ले लूं। तो आखिर को घनश्याम ने झटका चोटी थाम रामा, प्राण घोट कर कंस को पहुंचाया सुरधाम। भगवान कृष्ण कंस की छाती पर सवार और उनका एक हाथ कंस की गर्दन पर लगा हुआ, बहुत ताकत है उसमें। कंस वहां करा रहा, आह 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 मैं मरा जा रहा हूं, मुझे बचाओ। मामा जी कोई बचाने वाला नहीं है आपको, अब कोई बचाने वाला नहीं है। भगवान कृष्ण ने जब गला दबाया तो कंस के प्राण घुटने लगे। कंस के प्राण घुटने लगे, भगवान ने उसके गले को और दबाया।
और दबाया, कराहता रहा। सैकड़ों लोगों के सामने भगवान ने उसका गला दबा दबा के उसे मार डाला। यही था कंसवध। जैसे ही कंस मरा, जय जयकार के नारे लगे। आप लोग भी जय बोलेंगे। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। दसों दिशाओं से हुआ सहसा जय जयकार रामा। जन विनीत तुम भी कहो जय जय जगदाधार। दसों दिशाओं से भगवान कृष्ण की जय बोली जा रही है। जहां देखो वहीं श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। दसों दिशाओं से जय जयकार के नारे लग रहे हैं। इधर कंसासुर की लाश को कृष्ण और बलराम ने सुता उठवाकर यमुना के तीर पे रखकर और उसका संस्कार भी कर दिया। उन्होंने मामा का संस्कार भी किया। उसी समय उसकी रानियां रुदन करती हुई आई। भगवान कृष्णचंद्र ने सभी को समझा बुझा करके विदा किया और फिर वो दौड़े कहां? कारागार की तरफ दौड़े। कारागार यानी जेल खाने की तरफ। जेल खाने में पहुंचकर उन्होंने देखा स्वयं महाराज उग्रसेन जकड़े हुए हैं। देव की माता उनकी जकड़ी हुई हैं। उनके पिताश्री जेल खाने में हैं। जरा जेल खाने का वर्णन कर दूं। उसके अंदर तो वहां कहना क्या, काल कोठरियां थी। तो देव की बेचारी सूख करके बहुत ही दुबली पतली हो गई थी और यहाँ वसुदेव की बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई थी, बाल बिखरे हुए थे। उन्होंने केवल कृष्ण के कारण ही अपने 6 बेटों का बलिदान करवा दिया था। जिस बेटे के कारण इन्होंने हथकड़ियां पहनी थी, आज वही बेटा माँ बाप की हथकड़ियां छुड़ाने जा रहा है। तो माता पिता के निकट अब पहुंचे श्री घनश्याम रामा। सबसे पहले जेल को झुककर किया प्रणाम। इधर भगवान ने स्वयं अपने नाना उग्रसेन की हथकड़ियां अपने हाथों से खोली। फिर जाकर देव की माता को प्रणाम किया, वसुदेव को प्रणाम किया और उनकी भी हथकड़ी बेड़ियां भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने हाथों से खोल दी। तो देवकी का हृदय भराया। सोचती है मेरा बेटा है, पर आज कह नहीं सकती। दौड़कर हृदय लगा लूं ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा कुछ ना कर सके। वात्सल्यता के भाव उमड़े रहे। वसुदेव सोचते हैं, देवकी की तरफ देखते हैं और तब तक भगवान कृष्ण अन्य लोगों को भी छुड़ाने में लगे हैं। इधर वसुदेव की आंखों पर आंसू हैं। देवकी से उन्होंने कहा, प्रिय देखो बेटा हो तो ऐसा, जिसके कारण हमें हथकड़ी पड़ी, आज उसी ने हमारी हथकड़ियां खोली हैं, धन्य है। तो कर पकड़ पिता माता कंसा फिर छाती से लपटाते हैं। पैरों में पड़े पैर पकड़े कुछ धीमी आवाज सुनाते हैं। इधर माता पिता की हथकड़ियां छुड़ा दी भगवान कृष्णचंद्र ने। कंस को भी मारा। जो इस कथा को सुनते हैं उनकी भी हथकड़ियां टूट जाती हैं, यम की फांसियां छूट जाती हैं। जो भगवान कृष्ण की शरणागत हो जाते हैं उन्हें सब प्रकार से सुख मिलता है। जिस कथा को सुनते हैं, कहते हैं या पढ़ते हैं, उनके यहाँ भी आनंद हो जाता है। एक बार जय के नारे लगाइए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप इन प्रसंगों को जो सुने, ये नटराज कैसेट के सौजन्य से प्रस्तुत किए गए। धन्यवाद। संगीत में राधे श्याम रामायण। प्रवचन करता पंडित ब्रह्मानंद जी दुबे। राम जन्म और ताड़का वध एक कैसेट में उपलब्ध। अशोक वाटिका, लक्ष्मण परशुराम संवाद, सीता स्वयंवर एवं धनुष यज्ञ, दशरथ कैकेयी संवाद और राम के वनवास की तैयारी, राम वनवास एवं लक्ष्मण उर्मिला संवाद, राम केवट संवाद, सीता हरण, अंगद रावण संवाद, लक्ष्मण शक्ति और कुंभकर्ण को जगाना, लंका दहन, सती सुलोचना, रावण वध, रावण वध, लव कुश की वीरता, राम हनुमान युद्ध 2 कैसेट के सेट में उपलब्ध। शीघ्र ही अपने निकटतम कैसेट विक्रेता से प्राप्त कर सकते हैं।
जब की बांसुरी बजती थी वृंदावन बसैया की, करूं तारीफ मुरली की या मुरलीधर कन्हैया की। जहां चलता न था कुछ काम तेरा, ओ कमानों से विजय नटवर की होती थी वहां मुरली की तानों से। जन्म लेकर कन्हैया, जन्म लेकर कन्हैया आज फिर भारत में आ जाए, वो अपनी मोहिनी मूरत लड़कपन की दिखा जाए। भाग पहुंचा दे हमें, भाग पहुंचा दे हमें ब्रिज राज के दरबार में, ब्रिजराज के दरबार में। भाग पहुंचा दे हमें ब्रिज राज के दरबार में, ब्रिज राज के दरबार में। भाग पहुंचा दे मुझे, भाग रे भाग पहुंचा दे मुझे ब्रिजराज के दरबार में। डाल दे इस दीन को, हाँ डाल दे इस दीन को उन सांवले के द्वार में, सांवले के द्वार में। डाल दे इस दीन को उन सांवले के द्वार में, सांवले के द्वार में। खंडहर में भी कहीं मोहिनी मूरत मिले, खंडहर में भी कहीं मोहिनी मूरत मिले। क्या धरा है तो किसी बन खंड या हरिद्वार में, क्या धरा है तो किसी बन खंड या हरिद्वार में। सामने भाग पहुंचा दे उन्हीं ब्रिज राज के दरबार में, ब्रिजराज के दरबार में। जो मिले जूठन कहीं उन ग्वाल बालों की हमें, जो मिले जूठन कहीं उन ग्वाल बालों की हमें। तो न जाए